नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भीमा कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम उत्पाद सिपाही झारखंड उत्पाद सिपाही के खोटा पेपर के सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे थे। तो हमने पिछले सारे वीडियो में दोस्तों खोटा गद्य पद्य संग्रह, जो बेसिकली दो बुक हमें पढ़ने हैं, खोटा गद्य पद्य संग्रह और डू डायर जिरोल फुल उत्पाद सिपाही के सिलेबस में दिया गया है। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह के चारों कहानी दोस्तों हमने कंप्लीट करा चुके हैं। मांझो, धर्म करम, सोंद माटिक टाव और चासा, ये चार कहानी आपके खोटा गद्य पद्य संग्रह में दिए गए हैं। तो ये चारों कहानी को आपको कंप्लीट करा दिया गया है इस चैनल पर दोस्तों। और एक एकांकी भी दिया गया था खोटा गद्य पद्य संग्रह बुक में डाह नाम से, तो डाह नाटक को भी कंप्लीट करा दिया गया है। तो हम आगे के सिलेबस की ओर बढ़ते हुए दोस्तों हमारा दूसरा बुक जो पढ़ना है डू डायर जिरोल फुल, उसमें दोस्तों मुख्य दो कहानी हमें पढ़ने हैं। एक कहानी हमें पढ़ना है दोस्तों भीमा, और दूसरा कहानी हमें पढ़ना है रईस्का के नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम भीमा कहानी के बारे में डिटेल में हिंदी ट्रांसलेट करके दोस्तों इस कहानी को पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको उत्पाद सिपाही झारखंड उत्पाद सिपाही के खोटा पेपर में आपको अधिक से अधिक सहायता मिल सकेगा। दोस्तों खोटा उत्पाद सिपाही को लेकर दोस्तों हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में दोस्तों प्लेलिस्ट एक अलग से बना दिया गया है खोटा एक्साइज कांस्टेबल के नाम से। वहाँ पे दोस्तों आपके खोटा गद्य पद्य संग्रह के चारों कहानी और डाह नाटक और साथ में डू डायर जिरोल फुल और आगे आने वाले एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड, खोटा पेपर से रिलेटेड सारे वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ताकि आपको आसानी होगा सारे वीडियो को एक साथ देखने में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको मेरी द्वारा दिए जा रहे सारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों, तो आप इस कहानी को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके इस चैनल को ज़रूरी सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों हम अपने इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अपने आगे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। आज की इस कहानी में हम जो पढ़ने वाले हैं, जो भीमा कहानी है, ये यहाँ पर डू डायर जिरोल फुल में दिया गया है। तो ये क्या है? भीमा एक प्रकार की कहानी है, और इसके लेखक की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मनपूरन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। मनपूरन गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न देखने को हमें मिलता है। इनके माँ का नाम दोस्तों अगर पूछा जाएगा तो मुक्तेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था। और जन्म मनपूरन गोस्वामी जी का जन्म 12 सितंबर 1944 ईस्वी को हुआ था। और स्थान कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था तो इनका जन्म बोकारो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मनपूरन गोस्वामी के पिता का नाम भूषण चंद्र है। और अगर पूछा जाएगा कि मनपूरन गोस्वामी का पेशा क्या था, तो ये बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे। कहाँ काम करते थे? तो बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे। दोस्तों भीमा कहानी का मुख्य पात्र का नाम भी भीमा ही रहता है, उसी मुख्य पात्र के नाम पे ही इस कहानी का शीर्षक पड़ा है। कहानी इस प्रकार आगे बढ़ता है दोस्तों कि अगहन का महीना है और खेत में जो धान है सो पूरा पका हुआ नहीं है। बेचारा छठुआ जो है सो अधपकल धान काट के माथा में लादे हुए और कमर में जो है सो हसुआ को खोस के आगे मतलब आ रहा है। यानी कि अगर छठुआ कौन रहता है, तो छठुआ आगे कहानी में पता चलेगा दोस्तों। छठुआ जो रहता है वो भीमा के पिता का नाम रहता है। तो कहानी स्टार्ट होता है कि अगहन का महीना है और खेत का जो धान है पूरा पका हुआ नहीं है, और छठुआ है सो आधा पका हुआ धान को काट के अपने माथा पे लाद के, और जो हसुआ रहता है काटने वाला, धान काटने वाला, वो कमर में उसको खोस के आ रहा है। तभी जो छठुआ का नज़र दोस्तों पड़ता है, तभी उसने गांव के पाड़े बाबा के दरवाजे पे भीड़ देखकर रुक गया। वो गांव के एक पाड़े बाबा रहते हैं, उसके दरवाजे पे काफ़ी सारे भीड़ थे। उसे देखकर वह छठुआ जो है वहाँ पे रुक गया। और जब भीड़ में एक आदमी से पूछा, तब पता चला कि जो पाड़े की जो बेटी थी, जकर बिहा, यानी कि पाड़े की जो बेटी थी जिसका विवाह इसी वर्ष हुआ था, वह विधवा हो गई है। उसका जो दामाद है, यानी पाड़े बाबा का जो दामाद है, उसको आतंकवादी ने मार दिया है। यह भीड़ के एक दो व्यक्ति के द्वारा यह बताया गया। किसको? तो छठुआ को बताया गया। तब जो है जो छठुआ बोला, पाड़े बाबा बेटी दामाद के जन्म पत्रिका बेच तरी नए दखल हलथिन की। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। यानी कि छठुआ वहाँ पे उस व्यक्ति को क्या कहा कि बेटी दामाद का जो जन्म पत्रिका था वह बेच के नहीं देखा था क्या। और इतना कहकर जो छठुआ सो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद काका भतीजा सब पलटू के दुकान पे चाय पीने गए। तो भतीजा कहा, काका आज छठुआ का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। तो थोड़ी देर बाद जो है काका और भतीजा सब किसके दुकान पे चाय पीने के लिए गए थे? तो पलटू के दुकान पे चाय पीने गए। तो वहाँ पे एक भतीजा रहता है, वो अपने चाचा से पूछता है कि आज छठुआ का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। विपत्ति के समय किसी को उस तरह नहीं बोलना चाहिए। उसी जगह नीरू दाऊ भी चाय पी रहा था, यानी कि, और उसी जगह पे एक व्यक्ति है नीरू दाऊ, वो भी वहीं पे चाय पी रहा था। उसने तुरंत बोला,
मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी इस प्रकार स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है? तो नीरू दाऊ। ये गांव का नाम है कनकट्टा। उस गांव में एक नाई रहता था। गांव का क्या नाम रहता है? कनकट्टा रहता है। और उस गांव में कौन रहता है? एक नाई रहता था। वह बहुत ही पढ़ा लिखा था। अपना बच्चा भीमा पढ़ाने के लिए पति पत्नी खूब मेहनत करते थे, यानी कि अपने बच्चा जिसका नाम क्या रहता है? भीमा। भीमा को पढ़ाने के लिए जो नाई है और उसकी पत्नी यानी कि पति पत्नी खूब मेहनत किया करते थे। भीमा जो है, भीमा मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास किया। अपने प्रदेश में वह टॉप किया। गांव के और भी बच्चे जो मैट्रिक पास किए हैं वे सब गांव में मिठाई बांटने लगे हैं और वे सब अपनी चर्चा करने लगे हैं कि वे कौन से कॉलेज में नाम लिखवाएं। भीमा के साथ जितने भी साथी थे गांव के बच्चे और भी बच्चे जो मैट्रिक में पास किए थे वे क्या करने लगे थे? तो गांव में मिठाई बांटने लगे थे खुशी से और चर्चा करने लगे थे कि वह आगे की पढ़ाई के लिए कौन से कॉलेज में नाम लिखवाएं। लेकिन जो भीमा रहता है, भीमा अधिक नंबर लाने के बाद भी कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। इसी कारण वह उदास बैठा हुआ है। यानी भीमा की जो आर्थिक स्थिति घर की वह अच्छा नहीं है। वह का सबसे ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी, टॉप करने के बावजूद भी वह आगे की पढ़ाई कॉलेज में अपना नाम नहीं लिखवा सकता है, इसलिए वह वहाँ पे उदास बैठा हुआ है। उसी समय राय बाबू भीमा से पूछता है, तुम पास किया कि नहीं रे? जो कौन रहता है, कौन पूछता है भीमा से? तो राय बाबू पूछता है भीमा से कि तुम पास किया कि नहीं रे? तो भीमा जवाब दिया, हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। राय बाबू आगे कहता है, चाहे कोनो डिवीजन से पास करे तोरा तो हजामते बनवल होता, यानी कि तुम किसी भी डिवीजन से पास करो तुम्हें तो हजामत ही बनाना ही होगा, कोनो साहेब नहीं बन जाओगे, मतलब कोई साहेब नहीं बन जाओगे। इतना कहकर जो है सो राय बाबू आगे चला जाता है। भीमा जो है सो उसके बातों को सुनकर काफ़ी दुखी हुआ। उसने माँ को कहकर मामा के पास चला गया। वह जब राय बाबू की बातों को सुनकर वह है सो अपने माँ के पास गया और वह माँ से कहा कि मैं अब मामा के घर चला जाऊँगा। उसके मामा जो है सो कोयला खदान में काम करते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि जो भीमा के मामा कहाँ पे काम करते थे? तो कोयला खदान में काम करते थे। मामा जो है सो अपने साहब से बात करके भीमा की भी नौकरी कोयला खदान में लगा देता है। भीमा अब प्रत्येक महीना कुछ पैसा घर भेजने लगा। एक छत घर भी बनवा लिया और अब सुख से रहने लगा। जो भीमा जब काम पे लग गया तो वह कुछ पैसे अपने घर भी भेजने लगा और एक नया छत वाला घर भी बना लिया और अब उसका जीवन काफ़ी अच्छे से बीत रहा था। लेकिन भीमा की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग जलने लगे। गांव के धनी दबंग भट्टाचारी बाबा और गुमन महामानुष सभी कुटलाहा कुट चाल चलने लगा। यानी कि जो गांव के धनी लोग थे, दबंग लोग थे, जो भट्टाचारी बाबा गुमन महामानुष लोग रहते हैं, वो सभी लोग जो है सो कुटचाल करने लगे भीमा के प्रति। भट्टाचारी बाबा मकड़जाल बहुते मजबूत और पसरल रहे। यानी कि जो कहा जा रहा है कहानी में आगे कि भट्टाचारी जो बाबा रहते हैं उसका जो मकड़ जाल रहता है वो बहुत ही मजबूत और पसरल रहता है। मकड़ जाल माने कहा गया है नेटवर्क, यानी कि जो भट्टाचारी बाबा का नेटवर्क रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। इनकर एजेंट कौन कौन रहते हैं? तो ओझा, सोखा और भगत। यानी कि जो भट्टाचारी बाबा जो रहते हैं उनके एजेंट कौन कौन रहते हैं? तो ओझा रहता है, सोखा रहता है और भगत रहता है। भीमा के गांव में अगर किसी का तबीयत खराब होता तो वह डॉक्टर से पहले ओझा के पास जाकर झाड़ फूँक करवाते थे। जब ओझा से ठीक नहीं होता तो वह रेफ़र कर देता था किसके पास? सोखा के पास। अगर जब सोखा के से भी ठीक नहीं होता था तो वह किसके पास रेफ़र कर देता था? तो भगत के पास। यानी कि यहाँ पे कहानी में बताया जा रहा है कि भीमा के जो गांव वाले थे काफ़ी अंधविश्वासी थे। अगर किसी बच्चे का बीमार भी हो जाता था तो वह डॉक्टर के पास ना जाके ये ओझा, सोखा और भगत के पास ले जाया करते थे। भगत जो कहता बीमारी भगाने खातिर भट्टाचारी बाबा ठीन मानत करे हतो। यानी कि भगत कहता था कि भट्टाचारी बाबा ठीन मन्नत मानना होगा और जेटा चढ़वे का है, यानी कि जो चढ़ावा करने के लिए आपका जो बाबा भगत के द्वारा कहा जाता था वे सब चढ़ावा करने होते थे। इतना सब करने के बावजूद भी, यानी कि मन्नत मांगने के बावजूद भी, चढ़ावा देने के बावजूद भी अगर रोगी मर जाता है तो इन सब का दोष अपने ऊपर नहीं लेके वह दोष किसको देता था? तो भाग्य को दोष देता था कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है।
कहानी आगे बढ़ता है कि एक बार मगना के बारी में भीमा के घर का बकरी घुस गया था। यानी कि एक बार जो है सो मगना के बारी में भीमा के घर का जो है सो बकरी घुस गया था। इसके लिए मगना की बहू और भीमा के बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया था। 2 दिन के बाद मगना के बेटा का माथा दुखने लगा और बुखार भी हो गया। यानी कि 2 दिन के बाद जो है सो मगना के बेटा का जो है सो सिर दर्द शुरू हो गया और उसका बुखार भी काफ़ी तेज़ी से हो गया था। आगे मगना जो है सो झाड़ फूँक करवाया, बुखार कम नहीं हुआ। मगना जो है सो झाड़ फूँक करवाया, बुखार फिर भी कम नहीं हुआ। मगना जो है सो मंदिर के बाबा के पास ले गया, मंदिर के बाबा के पास ले गया। बाबा पूजा करे लगला, यानी कि जो है सो बाबा से पूजा करने लगा। पूजा के बाद कहा कि अब तुम्हारे बेटा जो है सो ठीक हो जाएगा। बाबा के बातों को सुन के जो मगन है सो जब घर जाने लगा, लेकिन जो मगन मंदिर से घर आया ही था तब तक उसका बेटा जो है सो मर चुका था। थोड़ी देर बाद मंदिर का बाबा मगन के घर आया और कहा कि तुम्हारा बेटा बुखार से नहीं मरा है, बल्कि डाइन एकर करजवा काट के खाए गेला। यानी कि बाबा के द्वारा उसके बता दिया गया कि यह बुखार से नहीं मरा बल्कि यह कि एक डाइन के द्वारा इसे मार दिया गया है। आगे कहानी बढ़ता है कि मगना ने बाबा से पूछा कि के लागे बाबा, मतलब किसके द्वारा यह काम किया गया है। तो बाबा बोला कि हम सोखा से पूछ के बताऊंगा। मगन जो है सो सोखा से पूछा तो वह भीमा के माई का नाम लिया। पंचायत भी है सो भीमा के माँ को ही डाइन साबित कर दिया। गांव के सारे लोग भीमा के घर के सामने जमा होकर सभी लोग कहने लगे भीमा की माँ डाइन ला गए, जिसके कारण दबाव में आकर भीमा की माँ जो है सो फांसी लगा लेती है और मर जाती है। जब इसका खबर जो है सो भीमा को पता चलता है कि खबर पाकर भीमा गांव आया, माँ का क्रियाक्रम करके बापे के हाथ में कुछ पैसा दे दिया और पैसा देने के बाद जाए के समय बाप से कहा ठीक से रह भामे, अब गांव घूरब ना। यानी कि जो भीमा जो है सो अपने पिता से कहा कि ठीक से रहिएगा, अब हम गांव में घूम के वापस नहीं आएंगे। जे माटी हमर माई के आपन जान देवे भले जग बिना दोष का माँ को अपना जान देना पड़ा, ओकर प्रतिकार करब, उसको हम त्याग करब। इतना कहकर वह गांव को छोड़कर जाने लगा। तभी सब गांव वाले भीमा को जाते हुए देखकर हंसने लगे और उसके क्योंकि वह बोलने लगे और साथ में बोलने लगे कि साला बड़ी तरक्की कर रहा था। ये सारे उसको देख के भीमा को देख के चिढ़ाने लगे और हंसने लगे। इसका परिणाम जो है सो तुरंत 10 वर्षों के बाद ही दिखने लगा। इतना सब होने के बावजूद भी गांव पे जो है परिणाम इसके 10 साल बाद ही शुरू दिखने लगा। इस गांव में डकैती, लूट माट सब शुरू हो गया। डकैती भी शुरू हो गया, लूट मार भी शुरू हो गया और पांडे बाबा के दामाद का भी हत्या हो गया। आतंकवादियों ने पांडे बाबा के दामाद को भी हत्या हो गया। यानी कि जो भीमा के द्वारा जो अत्याचार किया गया था, जिसके कारण गांव में है सो परिणाम स्वरूप डकैती शुरू हो गया, लूटमार शुरू हो गया और पांडे बाबा के द्वारा जो फंसाया गया था भीमा के माँ को, तो भीमा इसी कारण पांडे बाबा का दामाद की भी हत्या हो गया और उसकी बेटी विधवा हो गई। तब जाके नीरुदा आगे कहानी में आगे बताते हैं, रे नुनवा छुटवा, जो छुटवा रहता है लागे वह भीमा के बाप। यानी जो छुटवा रहता है वही भीमा का बाप रहता है। बेचारा अपन माटी काटे के और पेट भरे है। तो इस तरह से नीरुदा जी अपने कहानी के जरिए भीमा और छुटवा के बारे में सारा का सारांश बताया और इस प्रकार यह भीमा कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दोस्तों कहानी को देखने पे आप 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें कि जैसे कि इस कहानी का मेन पात्र कौन रहता है। भीमा रहता है, भीमा के पिता का नाम क्या रहता है, छिटुआ रहता है। इसमें पाड़े बाबा का जिक्र किया गया है, ओझा सोखा का जिक्र किया गया है, भगत का जिक्र किया गया है और कहानी कौन सुनाता है तो नीरुदा नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कहानी सुनाता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि वे सारे मिल के चाय कहाँ पे पी रहे थे, किसके दुकान पे चाय पी रहे थे, उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर ही बताएं। आगे की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।